या पावर प्ले में 5 ओवर में 80, 95, 90 रन ठोक देते हैं। उसके बाद 10 ओवर में तो 150 बना ले रहे हैं, 140 पहुंचा दे रहे हैं। तिलक वर्मा भी अवेलेबल नहीं हो पाते तो हमारे पास समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो यही कि भैया वहाँ पे श्रेयस अय्यर को भी ट्राई करते रहो। कि कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज बात करेंगे हम क्रिकेट की, जो कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2020 सीरीज चल रही है। तो उसमें खूबसूरत मोड़ ले चुके हैं भारत के खिलाड़ी और 3-0 से सीरीज को जीत चुके हैं। और हालिया 2 सीरीज बची है, जिसमें कि अब देखो क्या होता है। हमारी बैटिंग ऑर्डर तो बहुत ही खतरनाक हो गई है, पूछो ही नहीं। मतलब कि भैया 10 ओवर में 150 रन, 15 ओवर में 200 रन, 220 रन चेस कर डाल रहे हैं। ये मतलब बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही है भारत की तरफ से। और हमारे जो ओपनिंग के 3 प्लेयर हैं, मतलब कि उसमें संजू सैमसंग हो गया, उसके बाद अभिषेक शर्मा हो गए, और उसके बाद अपने जो हाल ही में रिप्लेसमेंट के तौर पर आए हैं ईशान किशन। अब तीनों में से कौन ओपनिंग करते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। और भैया जो अभिषेक शर्मा जो तलवार चलाते हैं, उनकी जो लंबे लंबे हिट मार रहे हैं, उसके क्या ही कहने। मतलब सब तरफ चर्चे हैं। और कुछ टीमें तो डर रही हैं, जो हमारे बांग्लादेशी, उन्होंने तो मना ही कर दिया आने से कि भैया हम नहीं जाएंगे। XYZ उनका कोई भी रीज़न हो। रीज़न तो मेन यही था कि मुस्तफिजुर रहमान है, उनको IPL से बाहर कर दिया था। उसी के चलते उन्होंने बोला कि हमको नहीं खेलना है वर्ल्ड कप में, हम बाहर हो जाते हैं। उनका समर्थन कर रहा था अपना पाकिस्तान, पड़ोसी पागल पाकिस्तान, वो समर्थन कर रहा था कि भैया तुम बाइकआउट कर दो, हम भी बाइकआउट कर सकते हैं। लेकिन जब फटका पड़ा ICC का कि तुम बायलैटरल सीरीज़ मिस करोगे, तुम पर जो PCL सीरीज़ होती है, तुम्हारे यहाँ लीग होती है, उसको बैन कर दिया जाएगा, विदेशी खिलाड़ी को NOC नहीं देगा ICC। तो उन्होंने भैया बाइकआउट कर लिया। कि जो बाइकआउट कर रहे थे वो, उसको फिर उन्होंने विड्रॉ कर लिया कि भैया हम खेलने आएंगे वर्ल्ड कप, कोलंबो में जाएंगे खेलने। उनके मैच कोलंबो में है, भारत इसके तो पूरे मैच पाकिस्तान के साथ कोलंबो में ही है, श्रीलंका में। तो ऐसा है, पाकिस्तान बांग्लादेश को बढ़ावा दे रहा था कि तुम भी बाइकआउट करो, हम भी बाइकआउट करेंगे, वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। क्योंकि भारत भी डिमांड कर चुका है दुबई में, जब चैंपियन ट्रॉफी हुई थी तो भारत ने भी दूसरी जगह मैच खेले थे, तो तुम भी चाह अलाउ करवा लो। लेकिन ये है कि ICC नहीं माने, और ICC के अध्यक्ष हमारे जैसा है, तो ये कैसे हो सकता है। तो ये है कि पाकिस्तानों को भूखी खानी पड़ी। और बांग्लादेश जो बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं, यह है कि कुछ वक्त बाद वो भी, उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी बांग्लादेशियों की, कि पाकिस्तान के साथ रहने पे कोई फ़ायदा है नहीं। क्योंकि पहले भी देख चुके हैं, 1971 की जंग में वैसे ही हार चुके थे पाकिस्तानी सेना, और बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई। लेकिन वो हो सकता है एहसान फरामोश हो रहे हैं बांग्लादेश वाले। तो चलो ठीक है, उनका मुद्दा ही है। हम आते हैं वापस अपनी सीरीज़ पर। तो भैया 2 मैच बचे हैं, और उसमें जो 5 मैच की सीरीज़ के लिए जो टीम अनाउंस करी थी, उसमें रवि बिश्नोई और श्रेयस अय्यर को डाला गया था। तो रवि बिश्नोई को तो चांस मिल गया, उन्होंने अच्छे विकेट भी लिए, 2 विकेट लिए, और बहुत ही कम 18 या कुछ रन दे के। लेकिन श्रेयस अय्यर को चांस नहीं मिला। तो देखो अब मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन मैं तो चाह रहा था कि चांस मिले, लेकिन मुश्किल है कि चांस मिले। और जो हमारे तिलक वर्मा है, वो भी फिट होके आ जाएंगे वर्ल्ड कप के अर्ली स्टेज में। अभी ये 2 मैच तो शायद नहीं खेलेंगे। तो ये है कि ईशान किशन को बहुत अच्छा मौका और प्लेटफॉर्म मिला है। उन्होंने बहुत ही ताबड़तोड़ रन बनाए हैं। और मुझे लगता है कि ओपनिंग पेयर में थोड़े से बदलाव किया जाएगा। और ओपनिंग पेयर यदि संजू सैमसन नहीं चले 2 मैच में, तो ये पक्का है डेफिनेटली कि वर्ल्ड कप के ओपनिंग पेयर में अभिषेक शर्मा और ईशान किशन दिखेंगे। और हो सकता है कि 1 डाउन पे तिलक वर्मा वापस आ जाए तो वो दिखेंगे। यदि वो नहीं आते हैं तो डेफिनेटली फिर श्रेयस अय्यर को वर्ल्ड कप की स्क्वाड में भी इंक्लूड किया जाएगा। क्योंकि यदि तिलक वर्मा की जो 2 फरवरी को होने वाली है, उनकी वार्म अप और प्रैक्टिस सेशन के थ्रू उनका चेक किया जाएगा, पूरा हेल्थ चेकअप। यदि उसमें फिट नहीं बैठते हैं तो ये कि वर्ल्ड कप की स्क्वाड में जो श्रेयस अय्यर है उनको डाला जाएगा 1 डाउन के लिए। क्योंकि हो सकता है यदि संजू सैमसन ऐसे ही फ्लॉप होते रहे, तो ये है कि भैया फिर तो आना ही पड़ेगा ईशान किशन को ऊपर ओपनिंग प्लेयर के रूप में। ये है। और हमारे जो बॉलिंग ऑप्शन है, जिसमें कि वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव, अब दोनों को खिलाना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडियन पिचेस है। और यहाँ पर यदि थोड़ी भी ड्यू आती है तो स्पिनर को बहुत ज़्यादा छक्के पड़ते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। और फास्ट बॉलिंग के ऑप्शन के रूप में देखें तो भैया अपने पास फास्ट बॉलर में हर्षित राणा हो गया, हर्षदीप हो गया, बुमराह हो गए। ये 3 फास्ट बॉलर तो हैं ही। उसके साथ बॉलिंग कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। अभी रवि बिश्नोई आ गए, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, 18 रन देके 2 विकेट लिए। उसके बाद हमारे जो वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव, वो भी मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तो यह है कि भैया बल्ले बल्ले है भारत की गेंदबाजी की। और बैटिंग की तो क्या ही कहना है, सूर्या भाऊ फॉर्म में आ गए हैं। उसके बाद नीचे से शिवम दुबे भी ठोकते हैं, और हार्दिक पांड्या तो वो तो मस्त मौला है, कभी भी उठाए और अपनी जो तलवार है वो चलाना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि हमारे जो की एक्स फैक्टर हैं अभिषेक शर्मा, उनका बल्ला जब तक चलेगा भारत को कोई दिक्कत होगी नहीं। यदि वो नहीं भी चलते हैं तो यह कि ईशान किशन हो गए, सूर्य कुमार यादव हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, शिवम दुबे हो गए,
तो हमारी बैटिंग तो बहुत खतरनाक है। अभी सब डरे हुए हैं कि भारत क्या करने वाला है। एक तो भारत में ही मैच है, तो वैसे ही सब डरने वाले हैं कि भैया भारत में ही मैच है, और भारत बहुत अच्छा फेवरेट भी है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि 2011 के वर्ल्ड कप में भी जब भारत में ही मैच था तो भारत कैसे वर्ल्ड कप जीता। और उसके बाद हालिया में 2020 वर्ल्ड कप भारत जीता ही है। उसके बाद 50-50 वर्ल्ड कप भी भारत में हुआ था, और उसमें फाइनल में अनफॉर्चुनेटली हमारी बैटिंग नहीं चली, जिसके कारण हम हार गए। लेकिन यह है कि इस बार 2020 वर्ल्ड कप की पूरी दावेदारी है कि हम हिस्ट्री को चेंज करेंगे, और जो लगातार 2 वर्ल्ड कप कोई भी अभी तक की टीम नहीं जीत पाई है पूरे इतिहास में, कि लगातार कोई भी टीम 2 वर्ल्ड कप जीत पाई हो, तो ऐसा है कि इस बार इतिहास बदला जाएगा और भारत 2 बार वर्ल्ड कप जीतेगा। और अब देखते हैं कि जो चौथा 2020 आई है वो भारत जीतता है, कितने मार्जिन से जीतता है। और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर भारत बल्लेबाजी पहले करे, बल्लेबाजी पहले करके भारत 250 या 270 260 रन बोर्ड पर लगाए, और न्यूजीलैंड को सेकंड इनिंग में बैटिंग आए न्यूजीलैंड की। मैं चाहता हूं कि पहली इनिंग में भारत ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाए, और मैं यहाँ भी चाहता हूँ कि अभिषेक शर्मा को थोड़ा यहाँ पे ड्रॉप दिया जाए, और एक बार संजू सैमसन और ईशान किशन से ओपनिंग करा कर देख लिया जाए। और इस बार अय्यर को भी मौका देना चाहिए 3rd नंबर पर, और यहाँ पर जो है अभिषेक शर्मा उसको थोड़ा सा ड्रॉप करना चाहिए एक मैच के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी फिट है, एक मैच का रेस्ट भी हो जाएगा। और यह है कि हम ऑप्शन और तलाश सकते हैं यदि इन फ्यूचर जो वर्ल्ड कप की स्क्वाड में यदि कुछ दिक्कत आती है, तिलक वर्मा वापस नहीं आते हैं और जो है संजू सैमसन फ्लॉप होते हैं, तो हमारे पास ऐसा कॉम्बिनेशन हो कि ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करे, 1 डाउन श्रेयस अय्यर आए। क्योंकि यदि वर्ल्ड कप जाकर ही हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे कि ईशान किशन तो अवेलेबल है ही, लेकिन संजू सैमसन लगातार फ्लॉप होते जाते हैं आगे के 2 मैचेस में भी, और फिर हमारे पास तिलक वर्मा भी अवेलेबल नहीं हो पाते, तो हमारे पास समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो यही कि भैया वहाँ पर श्रेयस अय्यर को भी ट्राई करते रहो कि 1 डाउन पर श्रेयस अय्यर भी खेलते रहे, तो उनको भी थोड़ा सा एक्सपोजर मिल जाए वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि उनकी भी 2-2.5 साल बाद वापसी हो रही है। ईशान किशन ने तो बहुत अच्छी वापसी करी है इंडियन टीम में, लगातार बहुत अच्छे रन बनाए दोनों लास्ट मैच में। तो ये है कि भारत कंफर्टेबली जीत भी रहा है, और ये है कि भारत अब देखते हैं कितने मार्जिन से अगला मैच जीतता है। और ये है कि हाल ही में पाकिस्तान ने भी टीम अनाउंस करी है, उसमें एक खबर ये चल रही है कि हारिस रऊफ जो कि उनका मेन बॉलर था, उनको बाहर रखा गया है, और जबकि उन्होंने बिग बैश लिस्ट में 20 विकेट लिए, अच्छी मार्जिन से विकेट लिए, अच्छी इकोनॉमी से विकेट लिया, और उनको बाहर रखा गया है। उसके बाद जो बाबर आजम है, जो वहाँ की बिग बैश लिस्ट में चल भी नहीं रहे थे, 1-1 2-2 सिंगल डबल खेल रहे थे, उनको 2020 स्क्वाड में वापस डाला गया। और जो मोहम्मद रिजवान 2020 के अच्छे प्लेयर है, उनको भी बाहर रख दिया। तो ये है कि पाकिस्तान का कुछ ठोल ठिकाना है नहीं, कुछ भी टीम सेलेक्ट कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है उनके साथ। ये है कि धमाकेदार अब शुरुआत होने वाली है 7 या 8 फरवरी से वर्ल्ड कप की, तो हम देखेंगे जरूर। और होप वेल कि अगले 2 मैच भारत जीते, और जीत की बहुत ही सभी को बधाई हो, हम 5-0 से सीरीज जीते। और यहाँ पर देखते हैं कि न्यूजीलैंड बेचारी बहुत ही हालत पस्त हो जाती है जब भी भारत की बैटिंग स्टार्ट होती है। तो भैया पावर प्ले में 5 ओवर में 80, 95, 90 रन ठोक देते हैं। उसके बाद 10 ओवर में तो 150 बना ले रहे हैं, 140 पहुंचा दे रहे हैं। तो भारत की बल्लेबाजी को पता नहीं ये हुआ क्या, या फिर कोई जादू टोना चल रहा है भारत की बल्लेबाजी की तरफ से कि जो आ रहा है शॉट मारे जा रहा है, वाइड, नो बॉल, यॉर्कर, फुल टॉस, फुल लेंथ, फुलर लेंथ, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दे कुटाई चल रही भारत की तरफ से। और ये है कि अच्छा लगता है देख के कि भारत की बैटिंग ऐसी हो रही है। मैं तो चाहता हूँ कि जो वनडे सीरीज है उसमें भी ऐसी ही कुछ धमाकेदार बैटिंग हो, क्योंकि हम अधिकतर बैटिंग की वजह से हारते हैं। 2003 का वर्ल्ड कप भी हम देखते हैं कि बैटिंग की वजह से ही थोड़ा सा लैग करें, वहाँ पर हम चेज नहीं कर पाए। और 2023 के फाइनल में भी हमारी बैटिंग टॉप ऑर्डर वहां जाके फिसल गया। तो यही कि बैटिंग को स्ट्रॉन्ग इतना बनाने की कभी डर लगे ही नहीं कि भैया हमारी बैटिंग कभी भी 220 भी चेस कर सकती है, और यह है कि वो कम ओवर में भी चेस कर सकती है। यह है कि बैटिंग बहुत ताकतवर होना चाहिए भारत की, जो कि ऑलरेडी है, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और ये बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आगे और वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए, और हम ऐसी बातें करेंगे क्रिकेट। तो लव यू ऑल दोस्तों, और क्रिकेट के जितने भी चाहने वाले हैं चैनल को फॉलो जरूर करें, और आगे आपसे मिलते रहेंगे। लव यू ऑल।